जी नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका आरकेएम एकेडमी पे। तो देखिए, रीजनिंग के क्लासेस को कंटिन्यू रखते हुए आज हम एक नया चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ब्लड रिलेशन, और इसी को हिंदी में रक्त संबंध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर टाइप वाइज प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट के बारे में अगर बात किया जाए तो देखिए, बेसिकली इस चैप्टर में आपको जो है परिवार के लोगों के बीच रिश्ते को समझने और निकालने के बारे में सवाल पूछा जाता है। सवालों में कुछ लोगों के बीच संबंध दिए जाते हैं और आपको पूछे गए दो व्यक्तियों के बीच आपको रिलेशन बताना होता है, रिश्ता बताना होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण संकेत आपको पता होना चाहिए कि जहाँ जहाँ पुरुष आएगा वहाँ पे आप प्लस साइन का यूज कीजिएगा ताकि सुविधा होगा। महिला जहाँ कहीं भी आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे आपको माइनस साइन का यूज करना है। पति पत्नी जहाँ पे आपको रिलेशन देखने को मिलेगा वहाँ पे आप इक्वल का साइन यूज कीजिएगा। और पीढ़ी का अंतर, ठीक है, जनरेशन गैप अगर आपको देखने को मिलेगा तो वहाँ पे आपको जो है एक लाइन उपयोग करना है, एक लाइन का यूज करना है। ओके, तो इन बातों को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगर आप इन बातों को ध्यान में रखिएगा तो जो भी प्रश्न आपको पूछा जाएगा उसका जो है एक तरह से डायग्राम आप अच्छे से बना सकते हैं, और अगर आप डायग्राम बनाना जान गए तो आप आसानी से ऐसे प्रश्नों को जो सॉल्व कर पाइएगा। ओके, पीढ़ियों का क्रम, ठीक है, इसका जो आपको है वो सीरियल पता होना चाहिए। परिवार को 3 पीढ़ियों में बांटा जाता है। पहले पीढ़ी में क्या क्या आएगा, कौन कौन आएंगे, तो व्यक्ति स्वयं जिसके बारे में बात किया जा रहा है, उसका भाई है, बहन है, मामा के बच्चे, चाचा ताऊ के बच्चे, मौसी के बच्चे, बुआ के बच्चे, तो ये सबको आपको एक ही लाइन में लिखना होता है। ठीक है, दूसरी पीढ़ी में कौन कौन से आएगा, सेकेंड जनरेशन में तो माता पिता, चाचा चाची, मौसा मौसी, बुआ फूफा, मामा मामी, ये सब आपको सेकेंड जनरेशन में देखने को मिलेगा। तीसरी पीढ़ी में दादा दादी, नाना नानी, ये सब जनरली आपको प्रश्न में देखने को मिलता है। ओके, तो ये सब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, सिंबल आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, कुछ डायग्राम बनाने का जो है वो कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए कि कैसे बनाया जाता है। बहुत लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा, जो खास करके वैसे स्टूडेंट जो पहली बार इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं उनके लिए ये सब कॉन्सेप्ट जानना बहुत बहुत आवश्यक है, और हर कोई ये वाला कॉन्सेप्ट आपको नहीं बताएगा। कहीं भी आप यूट्यूब में देखेंगे तो वो डायरेक्टली आपको सवाल से ही बताना स्टार्ट करता है, कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझाता है। ठीक है, तो ये सब कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिएगा। जैसे कि आपके सवाल में अगर दे रखा हो कि ए बी का भाई है, तो इसका जो डायग्राम बनाना है वो आपको कुछ इस टाइप का बनाना है। अब कैसे, ए और बी दोनों तो आपका सेम जनरेशन का है, और यहाँ पे एक चीज़ दे रखा है कि ए जो है वो भाई है, तो ए आपका प्लस आ जाएगा, यानी कि ये मेल है। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा तो बी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। बी आपका प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, यानी कि फीमेल भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। और आपको प्रत्येक प्रश्न में जो है नेगेटिव पॉजिटिव करना है, यानी कि प्लस का साइन और माइनस का साइन यूज करना है। इससे आपको उसका जेंडर के बारे में पता चलेगा कि वो मेल है या फीमेल है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है ए बी का भाई है, ए के बारे में बताया गया है कि ए जो है भाई है, यानी कि ये मेल है, लेकिन बी के बारे में कोई भी सटीक जानकारी यहाँ पे नहीं दे रखा है, तो वो आपका मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। ओके, सेकेंड वाला देखिए, सेकेंड में आपका क्या कहा गया है कि ए बी की बहन है। तो अब देखिए, ए को बहन माना गया है, तो बहन यानी कि ये आपका फीमेल हो जाएगा, है ना। इसके अलावा बी के बारे में यहाँ पे कोई जानकारी नहीं है कि बी आपका मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, तो ऐसे इसको डायग्राम बनाना होगा। सेम जनरेशन। अब अगर जनरेशन गैप देखने को मिलेगा एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी, तो आपको इस टाइप का बनाना होगा। जैसे कि ए बी का पिता है, ए पिता है तो ये मेल हो जाएगा, और बी का पिता है तो बी उसके नीचे आ जाएगा, क्योंकि जनरेशन गैप चल रहा है ना, एक दूसरे के नीचे आएगा। और बी के जेंडर के बारे में यहाँ पे कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, तो ये बातें आपको पता होना चाहिए। आगे जब हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो आपको और भी अच्छे से इस टाइप के जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाएंगे। ओके, और देखिए, अगर ए बी की पत्नी है तो ये भी आपका सेम जनरेशन में आ जाता है, और जहाँ कहीं भी आपको पति पत्नी वाला संबंध देखने को मिलेगा तो वो आप वहाँ पे आपको इक्वल का साइन यूज करना है। ठीक है, ए इक्वल बी, लेकिन यहाँ पे देखिए ए बी की पत्नी है, ठीक है, तो ए के बारे में बताया गया है कि ए जो है यहाँ पे फीमेल है। अब अगर ए फीमेल है तो जाहिर सी बात है बी यहाँ पे मेल होगा। ओके, ए बी का दादा है, यहाँ पे क्या है,
3 जनरेशन के बारे में बात किया जा रहा है। ए जो है वो बी का दादा है। जैसे कि देखिए बी का दादा, तो बी का जो पहला जनरेशन है वो उसके पापा वाला जनरेशन होगा, ठीक है। दादा को देखना है तो वो पापा वाला साइड को देखेगा, है ना। तो यहाँ पे प्लस लिखा गया यानी कि पापा, यहाँ पे उनके फादर आ जाएंगे। फिर उसके एक जनरेशन आगे जाएंगे तब जाके उसके दादा यहाँ पे मिलेंगे। और चूंकि यहाँ पे मेल के बारे में बताया गया दादा, तो ये प्लस हो जाएगा। लेकिन अभी भी बी के जेंडर के बारे में कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि बी या तो यहाँ पे फीमेल भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है। जैसे एक है ए बी का नाना है, ए बी का नाना है, यानी कि ए नाना है तो सबसे पहले बी सबसे नीचे आ जाएगा। उसके ऊपर जाएंगे तो उसके ऊपर अब देखिए नाना जो जनरेशन है, नाना वो आपका मदर साइड से जाता है, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव लिखा गया। यहाँ पे आपकी मदर आएगी और मदर से एक जनरेशन ऊपर फिर आपके नाना आएंगे। तो इस टाइप का डायग्राम आपको बनाना होता है। अगर आप डायग्राम बनाना सीख गए तो सवाल आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। और एक देख लीजिए, जैसे कि अगर पूछ लिया जाए ए बी का चाचा है तो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए बी का चाचा, तो बी उसके पापा, ठीक है, और पापा का भाई आपके चाचा, ये हुआ। इस टाइप का जनरेशन बनेगा। ए बी का मामा है तो वही बी नीचे आ जाएगा। अब मामा है तो मामा आपका फर्स्ट सेकंड जनरेशन में आता है, पहला जनरेशन में आप आए, उसके पिछला जनरेशन में आपके जो है मतलब कि एक जनरेशन आगे जो है आपके मामा आएंगे। तो ये मम्मी के रिलेशन से होता है, इसीलिए मम्मी के बगल में मामा यहाँ पे ए जो है वो लिखा गया है। इसको और भी अच्छे से आप समझ में आएगा सवाल को जब करेंगे, सवाल को देखेंगे तब। ओके, प्रश्न हल करने का तरीका क्या है। यदि ए बी का पिता है, बी सी का पुत्र है, तो देखिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसे अगर आप समझ गए तो आपको थोड़ा सा सुविधा होगा। ये देखिए सवाल को समझिए कि ए बी का पिता है, ठीक है, ए जो है वो बी का पिता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि ए के बारे में दे रखा है कि ए जो है वो बी का पिता है, तो ए पिता है, ए प्लस हो जाएगा। लेकिन बी का पिता है तो इससे नीचे वाला जनरेशन में कौन लिखेगा, बी लिखाएगा। ओके, उसके बाद आगे बोला है कि बी जो है सी का पुत्र है, सी का पुत्र है। अब देखिए ए अगर पिता हुआ और सी का पुत्र भी बी के बारे में ये जानकारी दे रखा है कि बी जो है बी का पिता मतलब ए दे रखा है। ओके, और बी जो है वो सी का पुत्र भी है। तो इसका मतलब यही हुआ कि ए और सी में यही संबंध है, पति पत्नी का संबंध है। और अगर ए यहाँ पे मेल है तो जाहिर सी बात है सी फीमेल होगा, है ना। ये चीज़ हो गया। और बी आपका जो है दोनों का पुत्र होगा। बी के बारे में भी जानकारी दे रखा है। तो ये आपका यहाँ पे इस टाइप का डायग्राम बनेगा। अब सवाल ये पूछा गया है कि ए का सी से क्या संबंध है, ए का जो है वो सी से क्या संबंध है। तो अब आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा कि ए जो है वो यहाँ पे पति है ना। सी का ए से क्या संबंध है, सी पत्नी है। सी का बी से क्या संबंध है, तो सी जो है वो इसकी माता है। तो अगर आप डायग्राम बनाना सीख गए आसानी से कर पाइएगा। अब देखिए कभी कभी सवाल में क्या होता है, एक शब्द आपको देखने को मिलता है और, एंड, ठीक है। जैसे कि ए बी का पिता है और सी से विवाहित है। तो यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये जो एंड लिखा गया है, ये जो और लिखा गया है, वो किसके लिए लिखा गया है, ए के लिए या बी के लिए। तो देखिए पहला चीज़ तो सॉल्व कीजिए कि ए बी का पिता है, बी नीचे आ गया, ए ऊपर चल जाएगा, ठीक है, अगला जनरेशन। और ए के जेंडर के बारे में यहाँ पे दे रखा है। इसके अलावा लिखा है कि सी से विवाहित है। तो यहाँ पे टिप्स यही है, यही आपको याद रखना है कि ये जो और जो शब्द आता है ना, तो इसका प्रयोग पहले व्यक्ति के लिए किया जाता है। पहले जो व्यक्ति आता है, यानी कि यहाँ पे जो और शब्द आया है वो ए के लिए किया जाएगा, क्योंकि ए जो है वो बी से पहले आया है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, कंफ्यूज होके सी का संबंध बी से कर देंगे, लेकिन यहाँ पे सी का संबंध ए से होगा। ओके, तो यहाँ पे यही लिखाएगा कि ए की पत्नी आपकी सी हुआ। ओके, सी को यहाँ पे नेगेटिव कर देंगे। तो और का कॉन्सेप्ट आपका यही होता है कि जब प्रश्न में आपका और शब्द आ जाए तो वो आपको पहले वाला रिलेशन बताता है, पहले व्यक्ति के लिए ये इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कभी कभी प्रश्न में आपको ये सब शब्द भी देखने को मिल सकता है, अथवा, एवं, लेकिन, परंतु। तो ये सब भी पहले आने वाले व्यक्ति के लिए किया जाता है इसका उपयोग। ओके, और एक शब्द आता है जो। कभी कभी प्रश्न में आपको जो शब्द देखने को मिलता है, या फिर जिसका, जो की, जब की, जिनके, ये सब देखने को मिलेगा। तो ये किसको दिखाता है, सवाल जैसे है कि ए बी का भाई है जो सी का पति है। तो ए बी का भाई है, ए और बी सेम जनरेशन में है, ठीक है, इसलिए एक लाइन में लिखें। ओके, अब ये लिखा है जो सी का पिता है। तो ये जो आया है वो किसके लिए आया है, यहाँ पे जो है वो बी के लिए आया है,
क्योंकि जो का प्रयोग बाद वाले व्यक्ति के लिए किया जाता है, और का प्रयोग पहले आने वाले व्यक्ति के लिए किया जाता था, लेकिन जो का प्रयोग बाद वाले व्यक्ति के लिए किया जाता है। याद रहेगा आपको। तो यहाँ पे जो है वो बी के लिए यूज किया गया है, यानी कि बी का ये बेटा है ना, बेटा है या बेटी है, इसका जेंडर के बारे में नहीं लिखा है। ए बी का भाई है, ए के बारे दे रखा है कि ए आपका मेल है, ठीक है। बी के बारे दे रखा है मेल है, ये चीज़ कहाँ से पता चल रहा है कि तो पिता वाला शब्द से, और सी का पिता है तो सी के बारे में यहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है। ये चीज़ हो गया। अब सवाल से देखते हैं, ठीक है। सवालों को सॉल्व करते हैं। कुछ बेसिक सवाल को सॉल्व करते हुए आपको और भी डिटेल में जो है वो अच्छे से कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा, समझ में आएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पी का पुत्र जय है, ठीक है। तो पी का पुत्र जय है, तो पुत्र को हम लोग नीचे लिखते हैं, जय लिख दिए, ठीक है। और पुत्र है तो ये आपका प्लस होगा, यानी कि मेल होगा। अब पी का पुत्र है तो पी जो है इनके जो पापा हैं, पी या पापा होंगे या मम्मी होगी, जो भी है, तो पी यहाँ पे लिखते हैं। इसका जेंडर अभी पता नहीं है, इसका जेंडर अभी पता नहीं है। आगे देखते हैं। क्यू की बहन पी है। अब देखिए क्यू की बहन पी है, पी के बारे में पता चल गया कि पी तो बहन है ना, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और क्यू की बहन है तो आपको पता है कि ये सब पी और क्यू सेम जनरेशन में आ जाएगा, है ना। पी और क्यू आपका सेम जनरेशन में आ जाएगा। क्यू, अब यहाँ पे ये चीज़ कंफर्म नहीं किया है कि क्यू का जेंडर तो पता अभी तक नहीं चला। आगे है कि क्यू जो है वो एम का पुत्र है। क्यू कौन है? एम का पुत्र है, तो एम इसके ऊपर चल जाएगा। ओके, एम का पुत्र है। अब पता चला कि क्यू आपका मेल है। ये आपका डायग्राम बना। तो एम पी से किस प्रकार संबंधित है? एम और पी का संबंध कैसे है? तो देखिए पी और क्यू आपका भाई बहन है, और क्यू के पापा पी के भी पापा होंगे। तो यहाँ पे संबंध क्या होगा? एम का पी से क्या संबंध होगा? जाहिर सी बात है माता या पिता का, माता या पिता का। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ आप समझिएगा कि एम का यहाँ पे जो है जेंडर क्लियर नहीं किया है। एम आपका प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मेल या फीमेल दोनों में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि जेंडर यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया है। तो इसी कारण से या तो माता या पिता। ओके, ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक बार देख लीजिए, चूँकि पहला सवाल है, बहुत नए स्टूडेंट होंगे इसीलिए उनको हो सकता है दिक्कत हो। हमने क्या किया कि पी का पुत्र जय है, तो पुत्र को नीचे लिखेंगे, उसके ऊपर जो है वो क्या लिखेंगे? पी लिखेंगे, पी लिखेंगे। अब पहले ये चीज़ देख लीजिए, एक स्टेटमेंट पढ़े हमने, ठीक है, एक सेंटेंस पढ़ा हमने। एक स्टेटमेंट को जो है एक सेंटेंस को क्लियर अच्छे से कर लिया जाए। पी का पुत्र जय है, अब दोनों का जेंडर लिखिए। जे के जेंडर के बारे में दे रखा है जो कि प्लस है, पी के जेंडर के बारे में नहीं दे रखा है। इतना क्लियर होने के बाद अगला सेंटेंस पढ़िए। क्यू की बहन पी है, पी और क्यू का संबंध क्या है? सेम जनरेशन है। और यहाँ से सेकेंड वाला लाइन से ये क्लियर होता है कि पी जो है वो यहाँ पे फीमेल है। अभी क्यू का जेंडर नहीं पता चला। अगला लाइन पढ़ते हैं। क्यू एम का पुत्र है, एम का पुत्र, तो एम का पुत्र है क्यू। अब जाके पता चला क्यू यहाँ पे मेल है। इतना हो गया। अब यहाँ पे देखिए पूरा डायग्राम बन गया। डायग्राम बनाने के बाद अभी जो है एम का जेंडर पता नहीं चला है, तो एम आपका माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, यानी कि ये आपका क्यू की माता भी हो सकती है और पिता भी हो सकता है। ये चीज़ हो गया। चूँकि पी और क्यू भाई बहन है तो क्यू की माता पिता पी के भी माता पिता होंगे। सवाल यही पूछा है कि एम पी से किस प्रकार संबंधित है, तो सी से, माता या पिता। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सेम उसी टाइप को सॉल्व करना है आपको। जे टी का पुत्र, जे टी का पुत्र है तो जो पुत्र है उसको नीचे लिखेंगे। जे को नीचे लिख दिए। ओके, टी का पुत्र है तो टी को ऊपर, क्योंकि टी आपका दूसरा जनरेशन है। अब दोनों में से किसका जेंडर क्लियर है? तो जे का जेंडर क्लियर है, जे आपका मेल है। आगे है टी एफ की माता है, टी जो है एफ की माता है। अब देखिए टी का एक पुत्र तो जे हुआ, ठीक है, और दूसरा पुत्र यहाँ पे है एफ। यानी कि क्या समझ में आया कि जे का जो भाई या बहन वो एफ है, क्योंकि एफ का अभी जो है वो जेंडर क्लियर नहीं है। तो या तो एफ इसकी बहन हो सकती है जे के, या भाई भी हो सकता है। ये चीज़ हो गया। आगे आपका टी का पुत्र एल है।
अब देखिए टी का और एक पुत्र निकला, वो है एल, यानी कि एल जो है वो भी जे का सेम जनरेशन में आ रहा है। एल, जे और एफ ये तीनों जो है अपना भाई बहन होंगे। और एल के बारे में भी यहाँ पे दे रखा है कि ये आपका मेल है। ओके, आगे देखिए एल जे से किस प्रकार संबंधित है। एल जो है वो जे से किस प्रकार संबंधित है, तो जाहिर सी बात है ये आपका भाई है ना, ऑप्शन नंबर डी। अगर वही पूछ लेता एफ किस प्रकार संबंधित है, तो एफ के बारे में हमें जानकारी नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है, तो यहाँ पे भाई या बहन दोनों में से कुछ दोनों हो सकता था, है ना, क्योंकि यहाँ पे डाटा नहीं दे रखा है कि ये मेल है या फीमेल है, दोनों हो सकता था, जैसे कि पहला सवाल में हुआ। तीसरा देखिए, एल का पुत्र एफ है, एफ नीचे लिखेंगे, ठीक है। एल आपका ऊपर हो जाएगा क्योंकि वो अगला जनरेशन है, ठीक है, एल हो गया। दोनों में किसका जेंडर क्लियर है, तो एफ का जेंडर क्लियर है, एफ आपका पुत्र है तो ये प्लस। अब एल जो है वो जे का पिता है, एल जो है वो जे का पिता है, तो इससे एक चीज़ और क्लियर हो गया। एल का एक पुत्र तो आपका एफ हुआ, एल का पुत्र एफ है। दूसरा लाइन में दे रखा है कि एल जे का पिता है, यानी कि ये आपका दूसरा पुत्र है, तो जे इसी का सेम जनरेशन में आ जाएगा, एफ का या भाई होगा या बहन होगा, लेकिन यहाँ पे जो है इसका जेंडर क्लियर नहीं है ना। एल जे का पिता है, ये चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे जे का अभी तक जेंडर क्लियर नहीं है। आगे देखते हैं, जो एम का पिता है। अब जो एम शब्द आ गया, तो हमने आपको बताया था कि जो ये जो शब्द है वो बाद में जो नाम आता है उसके लिए यूज किया जाता है। ओके, तो अब पता चला कि जे को पिता कहा गया है, तो ये आपका प्लस हो जाएगा, और इसके नीचे आपका इसका जो पुत्र है एम वो हो जाएगा। क्लियर। जे की पत्नी एम से किस प्रकार संबंधित है, जे की पत्नी कौन है, कोई होगी जे की पत्नी, ये एम से किस प्रकार संबंधित है। तो चूंकि देखिए एम जो है वो जे का, एम जो है वो जे का बेटा या बेटी होगी, बेटा या बेटी, है ना, क्योंकि एम का यहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं है, समझिए इस चीज़ को। एम का यहाँ पे जो है वो जेंडर क्लियर नहीं है, या तो ये बेटा हो सकता है या ये बेटी हो सकती है, लेकिन इतना पता है कि एम जो है वो जे का बेटा या बेटी है। तो जाहिर सी बात है अगर एम जे का बेटा या बेटी है तो इसकी पत्नी के साथ क्या संबंध होगा, जाहिर सी बात है इसकी जो पत्नी होगी वो इसकी माता लगेगी। यही पूछा गया है कि जे की पत्नी एम से किस प्रकार संबंधित है, तो माता, मदर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो देखिए सवाल जो है वो आसान ही पूछा जाता है, ज़रूरत है कि आपका दिमाग कितना काम कर रहा है, कितना एक्टिव है ना। जिनका मानसिक स्तर थोड़ा सा गिरा हुआ है, कम है, तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा समय लग सकता है सोचने में, और इसको आप दूर तभी कर सकते हैं जब आप ज़्यादा से ज़्यादा सवालों का प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट टाइम अगर आप पढ़ रहे हैं तो हो सकता है आपको थोड़ा सा दिक्कत आए, ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, लेकिन आपको ये चीज़ तभी क्लियर होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व कीजिएगा, नहीं तो फिर समस्या आ सकता है। इसमें नई बात नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है, तो घबराने वाली, चिंता करने वाली बात नहीं है। के और जे भाई है, देखिए के और जे भाई है, तो दोनों भाई हैं, तो इसको हम लोग सेम जनरेशन में लिखते हैं, के और जे भाई है। तो अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ दे रखा है कि दोनों जो है दोनों का जेंडर क्लियर है, के भी प्लस और जे भी प्लस, क्योंकि दोनों भाई हैं। जे का मामा एम है, अब देखिए जे का मामा यानी कि एक जनरेशन ऊपर चल जाएगा। अब जे का मामा के का भी मामा लगेगा, ठीक है। एस के की नानी है, एस जो है वो के की नानी है, तो एस जो है वो के की नानी है। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हुआ, क्लियर क्या हुआ कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है, एक सेकेंड, जैसे कि यहाँ पे बोला गया था कि जे का मामा एम है, तो जे का मामा, तो जे का सबसे पहले अगर मामा के साइड में जाए तो सबसे पहले मम्मी तक पहुँचना होगा, तो जे का यहाँ पे आएगी मम्मी, ठीक है, यहाँ पे मम्मी के लिए खाली छोड़ देते हैं। इसके बाद मम्मी का जो भाई है उसको मामा हम लोग कहते हैं, यानी कि एम, है ना। आगे बोला है कि एस के की नानी है, तो के और जे भाई है, तो जे की नानी के की भी नानी होगी, तो यहाँ पे एक जनरेशन मम्मी के ऊपर एक जनरेशन और चल जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका एस माइनस में।
यानी कि फीमेल। एस की इकलौती पुत्री ए है, एस की जो है इकलौती पुत्री है वो ए है। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि जे की मम्मी वही इकलौती पुत्री होगी ए, है ना, ए। अब ए का एम से क्या संबंध है ये आपको बताना है। ए जो है वो एम की कौन है, तो बहन होगी, नॉर्मल सी बात है। सब कुछ यहाँ पे क्लियर दे रखा है, पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने छाप दिया है ना। ए हो गया, ए के साइड में सेम जनरेशन में उसका भाई हो गया, तो ये आपका बहन सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 5 को देखते हैं। सेम टाइप का है आपका। जे वाई का भाई है, ठीक है, जे जो है वो वाई का भाई है। तो जे और वाई आपका क्या हुआ, सेम जनरेशन हो गया है ना, सेम जनरेशन हो गया जे और वाई। लेकिन दोनों में अगर जेंडर के बारे में बात किया जाए तो एक का जेंडर क्लियर है, वो है आपका जे का, है ना, जे का जेंडर क्लियर है, वाई का जेंडर यहाँ पे क्लियर नहीं है। आगे बोला है एच ए के दादा है। अच्छा इसको अभी रहने दीजिए क्योंकि यहाँ पे एच और ए का कनेक्शन यहाँ पे नहीं बन रहा है, ठीक है। अगला लाइन पढ़ते हैं। वाई एच की बहू है, वाई जो है वो बहू है किसकी, एच की। तो सबसे पहले तो वाई का संबंध इसके हस्बैंड से दिखाना होगा, और हस्बैंड का जो पापा होंगे वही इनका ससुर होंगे, है ना, क्योंकि उनसे बहू का कनेक्शन यहाँ पे बन रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पे ड्रॉ करना होगा। तो ये वाई एच की बहू है, तो वाई के बारे में अब पता चला कि वाई जो है यहाँ पे माइनस है, यानी कि ये फीमेल है। ओके, ये चीज़ हो गया आपका। अब वाई से यहाँ पे क्या आएगा, इसके हस्बैंड जो कि प्लस आएंगे मेल। उसके बाद एच से बताया गया है तो इसके जो पापा होंगे वो कौन होंगे, एच होंगे, ये हो गया, ठीक है। और जेड और वाई का तो पता ही था, स्टार्टिंग में दे रखा था, भाई है। आगे देखिए एक्स वाई एच की बहू है और एक्स ए का पिता है, एक्स जो है वो ए का पिता है। अब यहाँ पे एक्स के बारे में नहीं दे रखा है, एक्स कौन है वो देखना होगा, है ना। एक बार फिर से पढ़ते हैं। जेड वाई का भाई है, ठीक है, जेड का जेंडर क्लियर हो गया यहाँ पे। उसके बाद आगे पढ़ें तो वाई एच की बहू है, वाई जो है वो एच की बहू है, ये भी ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे और एक चीज़ दे रखा था, एच ए के दादा है, एच जो है वो ए के दादा है, तो यहाँ पे अब आपका ए आएगा, है ना, ए आएगा, ए का दादा बन जाएंगे एच, ठीक है। आगे देखिए वाई एच की बहू है, हो गया कनेक्शन इसका, और एक्स जो है ए का पिता है, एक्स ए का पिता है, देखिए यहाँ पे एक्स आएगा, है ना, जो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं माने थे, यहाँ पे एक्स आ जाएगा। अब संबंध देखिए, जेड का ए से क्या संबंध है, जेड है और यहाँ पे ए है, तो जेड का ए से क्या संबंध है, देखिए ए का ऊपर वाला जनरेशन ये हुआ पापा, ये हुआ मम्मी, और मम्मी का भाई को क्या बोलेगा, आप अपनी मम्मी के भाई को क्या बोलेंगे, मामा बोलेंगे, है ना, मामा बोलेंगे, तो मामा यहाँ पे आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। ओके, तो ये था आपका पहला टाइप का 5 सवाल। अब चलते हैं सेकेंड टाइप में। सेकेंड टाइप में आपको किस टाइप के सवाल देखने को मिलेंगे, तो व्यक्तियों के नाम संबंधी रिश्तों पर आधारित प्रश्न। जैसे कि वहाँ पे क्या था, ए बी सी करके दे रखा था, यहाँ पे अब नाम आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि यदि मेरी बहन की सास का इकलौता पुत्र सोनिका का पिता है तो सोनिका के दादा का मेरी बहन से क्या संबंध है, ये। तो देखिए इस टाइप के ना प्रश्न को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि यहाँ पे जो चीज़ दे रखा है उसको स्वयं में खुद में अप्लाई करके देखिएगा, और लाइन बाय लाइन जो है वो इसको क्लियर करते हुए चलिएगा, ठीक है। हालांकि इसका डायग्राम भी बनाया जा सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा सटीक यही होगा कि आप इसको जो अपने के ऊपर लेके देखिएगा। जैसे कि यदि मेरी बहन की सास, इतना हुआ, इतना पहले सोच लीजिए, यदि मेरी बहन की सास का इकलौता पुत्र यानी कि मेरे जीजाजी हुए, ठीक है, मेरे जीजाजी, अब इकलौता पुत्र सोनिका का पिता है, यानी कि मेरे जीजाजी जो है वो सोनिका के पिता है, यानी कि सोनिका कौन है, उनके बच्चा है ना, उनके बेटा या बेटी है। और सोनिका को हम कह सकते हैं कि मेरी जो बहन है, मेरी जो बहन है यानी कि दीदी है, ठीक है, या बहन है, तो उनके बच्चा का नाम है सोनिका। चूँकि सोनिका लिखा है तो ये आपका माइनस है, यानी कि फीमेल के बारे में बात किया जा रहा है। तो सोनिका के दादा का मेरी बहन से क्या संबंध है, तो जाहिर सी बात है वो कौन लगेंगे, ससुर लगेंगे। तो ऐसे आपको अगर डायरेक्टली सोच के अगर आप कर सकते हैं तो ये आपको आसान लगेगा। नहीं तो कॉन्सेप्ट में क्या होगा कि अगर आप इसका डायग्राम बनाने जाएं तो कंफ्यूज हो सकते हैं। ओके,
एक बार फिर से इसको देखिए। देखिए यदि मेरी बहन, तो मेरी बहन की सास का इकलौता पुत्र, चूँकि इकलौता पुत्र है तो ये मेरी बहन के हस्बैंड के बारे में बात किया जा रहा है। और मेरी बहन का जो हस्बैंड है वो सोनिका का पिता है। कहने का मतलब है कि सोनिका कौन है? मेरी बहन की बेटी है, है ना। आगे पूछा है तो सोनिका के दादा का मेरी बहन से क्या संबंध है? तो आपकी बहन की बेटी का जो दादा है आपके बहन से कैसे रिलेशन करेंगे? तो वो ससुर का। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो अगर आप कम समय में सॉल्व करना चाहते हैं तो वैसे ही स्टेटमेंट को आप पढ़ते जाइए और चीज़ों को क्लियर करते जाइए, तो तुरंत आपको सॉल्व हो जाएगा, आपको प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो फिर डायग्राम के चक्कर में कन्फ्यूज हो जाइएगा। 7वां देखिए, विकुल जो है वो रजत का भतीजा है। रजत की माता निशा है। सुरेश के 2 बच्चे रजत व नीलेश हैं। नीलेश का विकुल से क्या संबंध है? आप पहले इसको कंफर्म क्लियर कीजिए। इसका डायग्राम बनाया जा सकता है। विकुल रजत का भतीजा है, ठीक है, यानी कि विकुल और रजत में जनरेशन गैप आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो देखिए विकुल सबसे पहले भतीजा है तो विकुल नीचे कर देते हैं, विकुल। अच्छा, इसको शॉर्ट में लिखते हैं, है ना। हाँ, शॉर्ट में लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सबका अलग अलग नाम है। विकुल का भी लिख देते हैं। ओके, भी हो गया। विकुल जो है वो रजत का भतीजा है। तो सबसे पहले देखिए भतीजा के बारे में बात किया जा रहा है, तो रजत कौन होंगे? उनके चाचा होंगे, विकुल के चाचा, है ना। तो चाचा तक पहुंचने के लिए सबसे पहले तो हमें किसके पास पहुंचना होगा? अपने पिता के पास पहुंचना होगा। तो ये हुआ पिता यहाँ पे, और पिता के भाई ये कौन होंगे? रजत, है ना। ओके, रजत। आगे देखिए, रजत की माता निशा है, तो ये ऊपर चल जाएगा, रजत की माता निशा माइनस। ओके, आगे देखिए, सुरेश के 2 बच्चे रजत व नीलेश हैं। सुरेश के 2 बच्चे रजत व नीलेश हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, चूंकि रजत की माता के बारे में पता चल गया तो इनके पिता के बारे में भी पता चल गया कि इनके जो पिता है वो सुरेश हैं। ये क्लियर हो गया। और ये चीज़ भी दे रखा है कि सुरेश के 2 बच्चे रजत, एक रजत है, और चूंकि दूसरा जो भाई माने थे वही कौन है? वही आपका नीलेश है, वही आपका नीलेश निकला। ओके, नीलेश। आगे देखिए, नीलेश का विकुल से क्या संबंध है? तो नीलेश विकुल का क्या संबंध है? वो इसके जाहिर सी बात है पिता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आसान था। विकुल रजत का भतीजा है, तो सबसे पहले चाचा तक पहुँचे। तो चाचा तक पहुँचने के लिए हमें पहले पापा के पास पहुँचना होगा। ये था आपके उनके पापा, उनके भाई का संबंध सेम जनरेशन में आया, उसके बाद आगे दे रखा था, तो ये आपका सही हो जाएगा। 8वां देखिए, तो इसको जो है प्रैक्टिस करना होगा, तब जाके आपको सब चीज़ अच्छे से क्लियर होगा। यदि अंकित प्रियंका के पुत्र का भाई है, पढ़ के सॉल्व किया जा सकता है। अंकित देखिए प्रियंका के पुत्र का भाई है, कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम से भी किया जा सकता है। तो सबसे पहले प्रियंका के लिए पी लिख देते हैं, है ना, आपका माइनस। प्रियंका के पुत्र, नीचे जनरेशन आएगा, पुत्र के बारे में बात किया गया है ना, तो पुत्र है तो ठीक है। फिर प्रियंका के पुत्र के इसका भी पुत्र आगे, और एक जनरेशन नीचे का भाई कौन है? अंकित है, ये हुआ। तो अंकित का प्रियंका से क्या संबंध है? ये पूछा है कि अंकित का प्रियंका से क्या संबंध है। तो ये है अंकित का भाई, ये वाला अंकित के पापा हुए, और ये आपके अंकित के पापा के मम्मा हुए, यानी कि माँ हुई। यानी कि जाहिर सी बात है, पूछा है अंकित का प्रियंका से क्या संबंध है, तो वो ग्रैंडसन लगेगा, है ना, क्योंकि ये इनकी क्या बनेगी? दादी बनेगी, है ना, दादी बनेगी। लेकिन पूछा है अंकित का। अगर सवाल में ये रहता कि प्रियंका जो अंकित का कौन है, तो दादी है। पूछ दिया है अंकित का प्रियंका से क्या संबंध है, तो पौता का यहाँ पे ग्रैंडसन का सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। सुनीता बबीता की बहन है, सेम जनरेशन के बारे में बात किया गया है। सुनीता बबीता दोनों बहन है, दोनों माइनस हो जाएगा, ठीक है। और धर्मेंद्र सुषमा का भाई है,
धर्मेंद्र सुषमा का भाई है। देखिए यहाँ पे दोनों अलग अलग नाम दे रखा है। धर्मेंद्र जो है वो सुषमा का भाई है, इसको भी साइड में लिख लेते हैं। धर्मेंद्र है और सुषमा का SU कर देते हैं, क्योंकि S से 2 नाम आ गया है ना, इसीलिए कन्फ्यूजन ना हो। अगर सुषमा सुनीता की बहन है, देखिए अब यहाँ पे जो है ना चारों जो है वो आपस में भाई बहन हो जाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिख रखा है कि अगर सुषमा सुनीता की बहन, सुषमा और सुनीता दोनों बहन है ना, यानी कि कनेक्ट हो गए। तो बबीता सुषमा से किस प्रकार संबंधित है? बबीता जो है वो सुषमा से किस प्रकार संबंधित है? वही बहन का, सब भाई बहन हो गए है ना। चलिए अगला सवाल है आपका, अच्छे से ध्यान से देखिएगा। रोहन की माँ चंद्रा के पिता के इकलौते पुत्र की बहन है। रोहन चंद्रा के पिता से कैसे संबंधित है? तो रोहन की माँ है, रोहन को R से डिनोट कर लेते हैं, इसकी माँ यानी कि एक जनरेशन ऊपर हो जाएगा, है ना। फीमेल है तो माइनस का साइन दे देते हैं। आगे है चंद्रा के पिता के इकलौते पुत्र की बहन है, यानी कि अगर यहाँ पे ऐसे समझिएगा, यहाँ पे अगर चंद्रा लिख दें, ठीक है, चंद्रा, यहाँ पे चंद्रा जो है ना वो कौन है, इसको यहाँ पे नाम देखकर इसको नेगेटिव मत कीजिएगा, ये आपका यहाँ पे प्लस हो जाएगा, मेल हो जाएगा। क्यों? देखिए चंद्रा के पिता के इकलौते पुत्र की बहन, चंद्रा के जो पिता है यहाँ पे है ना सबसे ऊपर, उसके इकलौते पुत्र। तो चूँकि ये वाला जो है आप देखिए कि यहाँ पे ये तो है आपका पुत्री, तो इकलौते पुत्र के बारे में बात हो रहा है, तो चंद्रा ही जो है वो इसके इकलौते पुत्र है और इसकी बहन है, यानी कि ये पुत्र है तो पुत्र की बहन के बारे में जिक्र किया गया है। पूछ दिया है रोहन चंद्रा के पिता से कैसे संबंधित है, तो रोहन का संबंध इसके साथ लगाना है। तो अब समझिए कि रोहन की ये है माता, चंद्रा कौन हो गई रोहन के, तो चंद्रा जो है वो रोहन के मामा लग गए, मामा, है ना। चूँकि अपनी माता का भाई को मामा कहेंगे, जाहिर सी बात है, अपनी माँ के जो भाई हैं उनको मामा कहेंगे, और मामा के जो पिता हैं उनको क्या कहेंगे? नाना कहेंगे, है ना। सवाल लेकिन ये नहीं पूछा है, सवाल ये नहीं पूछा है कि चंद्रा के पिता कौन है। अगर ये पूछा जाता तो नाना कह देते, लेकिन पूछा है रोहन चंद्रा के पिता से कैसे संबंधित है। रोहन का संबंध पूछा है कि रोहन जो है चंद्रा के पिता के कौन है, तो वो हो जाएगा आपका नाती, है ना, डाउटर्स सन, यानी कि बेटी के जो बेटा है वो नाती। सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, नाती। तो सवाल बेसिकली जो है ना आसान टाइप का ही होता है, बस आवश्यक है उसको अच्छे से समझना। चलिए अब टाइप 3 देखते हैं। कभी कभी इस टाइप के सवाल भी आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाता है, और इसके लिए कुछ तरीका है, उसको आप देख लीजिए। तो सवाल है आपका कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा, वह मेरी माँ के ससुर के भाई की इकलौती बेटी है। महिला का विजय से क्या संबंध है? अच्छा, इस टाइप के सवाल को करने का एक तरीका ये है कि यहाँ पे जो व्यक्ति इशारा कर रहा है किसी चीज़ को देखकर, किसी को देखकर, वो व्यक्ति आप खुद को मान लीजिएगा, स्वयं के बारे में सोच के इसको सॉल्व कीजिएगा, थोड़ा सा आपको आसान लगेगा। जैसे कि देखिए, एक महिला की ओर इशारा करते हुए, एक महिला का यहाँ पे मान लीजिए एक महिला है, इसको इशारा करते हुए विजय ने कहा। अब विजय जो है वो खुद आप मान लीजिए, खुद को समझ के आप इसको सॉल्व कीजिए। विजय मान लीजिए कि आप खुद हैं, तो विजय ने कहा वह मेरी माँ के ससुर, मेरी माँ के ससुर। अब सोचिए यहाँ से आप खुद से रिलेट करना शुरू कीजिए कि मेरी माँ के ससुर, यानी कि मेरे दादा जी के बारे में बात हो रहा है, ससुर के भाई, मेरे दादा के भाई के बारे में बात हो रहा है, कि इकलौती बेटी। समझिएगा इस चीज़ को कि वह मेरी माँ के ससुर के भाई, तो दादा के भाई के बारे में बात कर रहा है, दादा का भाई को हम लोग क्या कहते हैं? दादा ही कहेंगे, है ना, दादा के भाई को दादा ही कहते हैं, बड़े दादा या छोटे दादा। कि इकलौती बेटी, तो अपने दादा की बेटी को बुआ कहते हैं, या दादा के भाई की बेटी को भी बुआ कहेंगे, इकलौती बेटी है। महिला के विजय से क्या संबंध है, ये पूछा है कि महिला का विजय से क्या संबंध है। तो अब बताइए, ये आपके दादा थे और ये आपके दादा के बेटी है एक तरह से, तो उनको आप क्या कहिएगा? उनको तो आप बुआ कहिएगा, लेकिन सवाल ये पूछा है कि महिला के विजय से क्या संबंध है। महिला कौन है आपकी? बुआ।
है ना, महिला आपकी कौन है, तो बुआ है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक बात दे रखा है। अगर आपका संबंध पूछ लेता कि विजय का संबंध बताना है, तो आप उसके यहाँ पे क्या कौन हो जाते, एक तरह से भतीजा, है ना, भतीजा हो जाते। तो ये आपका यहाँ पे ऐसा होगा। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का यही तरीका है कि खुद के ऊपर इसको सोच के देखिए, जवाब आपको मिल जाएगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। जैसे जैसे सेंटेंस आएगा पढ़िए। विजय, खुद को मान लीजिए कि आप विजय हैं। वह मेरी माँ के ससुर, तो मेरी माँ के ससुर यानी कि मेरे दादा। अब दादा के भाई के बारे में बात किया गया है, दादा के भाई, है ना, दादा के भाई, तो इनको भी हम क्या कहेंगे, दादा ही कहेंगे। कि इकलौती बेटी, यानी कि उनको हम क्या कहेंगे, जाहिर सी बात है बेटी है तो वो मेरी बुआ लगेगी। हम अपने दादा के बेटे को क्या कहेंगे, बुआ कहेंगे। महिला का विजय से क्या संबंध है, तो ये आपकी क्या है, बुआ है ना, विजय से ये आपकी बुआ बन जाएगी। तो ऐसे जो है वो खुद को मान के चलिएगा, तो यहाँ पे डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन लग सकता है ना। सवाल में कन्फ्यूज करने के लिए कुछ चीज़ें जो है वो ऐड कर देता है। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसका भाई मेरी माँ की इकलौती बेटी के पति के बेटे का पिता है। महिला के पति का आदमी से क्या संबंध है ना। अब देखिए कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले महिला आप कर लीजिए, महिला लिख लीजिए, है ना। अगर डायग्राम बनाना चाहें तो महिला, हालांकि शॉर्ट तरीका यही है कि डायरेक्टली आप कर सकते थे, लेकिन फिर भी डायग्राम बता देते हैं। देखिए महिला है, अब ये बोल रही है कि उसका भाई मेरी माँ की इकलौती बेटी। अब देखिए मेरी माँ की इकलौती बेटी, यानी कि महिला खुद के बारे में बात कर रही है ना, खुद के बारे में बात कर रही है, केवल कंफ्यूज करने के लिए लाइन दे रखा है। तो मेरी माँ की इकलौती बेटी यानी कि ये महिला खुद के बारे में बात कर रही है। के पति यानी कि अपने पति के बारे में बात कर रही है ना, अपने पति के बारे में बात कर रही है। के बेटे का पिता है, यानी कि वापस ये अपने पति के बारे में बात कर रही है। अपने बेटी के पति के बेटे का पिता है, यानी कि यहाँ पे बेटा आ जाएगा, और घुमा फिरा के वो अपने ही पति के बारे में बात कर रही है ना। अब अपने पति के बारे में ये बता रही है कि उसका भाई, यानी कि वही आदमी, उसका भाई है, ये आदमी जो था, ये हो गया। सवाल क्या पूछा, महिला के पति का आदमी से क्या संबंध है, तो जाहिर सी बात है भाई है। ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा, है ना, आसान था। चलिए आगे है, अगला सवाल को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। राम की ओर इशारा करते हुए श्याम ने कहा, ठीक है, उसके पिता यानी कि राम के पिता, है ना, राम की ओर इशारा कर रहा है तो राम के पिता लिख देते हैं, इसको बना लेते हैं डायग्राम। राम के पिता, मेरे पिता के, यानी कि श्याम अपने पिता के बारे में बात कर रहा है कि श्याम जो है ना, मेरे पिता के, श्याम अपने बारे में बात कर रहा है। मेरे पिता के पिता यानी कि अपने दादा के ऊपर आ गया, दादा के बारे में बात करने लगा। की पुत्री, तो यानी कि दादा की पुत्री यानी कि बुआ, है ना, बुआ इनके पिता के सेम रिलेशन में आ जाएगा, सेम जनरेशन में, ये उनकी बुआ हो गई। किसकी बुआ, श्याम की बुआ, श्याम की बुआ हो जाएगी, और ये श्याम के पिता हो गए, पिता हो गए। के पति हैं। अब देखिए राम के जो पिता है ना, राम के पिता श्याम के कौन लगेंगे, राम के पिता श्याम के फूफा लगेंगे, फूफा, बुआ फूफा जिनको कहते हैं, है ना। सवाल पूछा है श्याम के पिता का राम की माँ से क्या संबंध है, तो श्याम के पिता का, श्याम के पिता ये हुआ, श्याम की बुआ ये हुआ, और राम की माँ जो है वो यही बनी। तो जाहिर सी बात है कौन होगी, ये श्याम के पिता जो है वो आपके भाई बनेंगे, है ना। ऑप्शन नंबर बी सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 14 देखते हैं। अगला सवाल है आपका 14, सेम टाइप का है। प्रत्येक टाइप से मैंने जो 5-5 सवाल को लिया गया है, यहाँ पे लिए हैं, ओके। एक महिला की ओर संकेत करते हुए साक्षी ने कहा, ठीक है, एक महिला की ओर संकेत करते हुए साक्षी बोलती है, महिला की ओर, वुमेन की ओर जो है वो संकेत करते हुए, वह मेरे पिता के। अब देखिए साक्षी है यहाँ पे, है ना, मेरे पिता, साक्षी के पिता, ऊपर आपका जनरेशन चल जाएगा। इकलौते बेटे यानी कि
साक्षी के पिता के इकलौते बेटे यानी कि अपने भाई के बारे में बात कर रही है। की दादी, इकलौते बेटे की दादी। अब देखिए ये यहाँ पे पहुँच गया कहाँ पे, अपने दादी की ओर। की बहू है। समझिएगा सवाल आसान है। एक महिला की ओर संकेत करते हुए साक्षी ने कहा, वह मेरे पिता के इकलौते बेटे यानी कि अपने भाई के बारे में बात की है ना। की दादी की बहू है। की दादी तो यानी कि अपने भाई की दादी, साक्षी की भी दादी हुई। की बहू है यानी कि अपनी माँ के बारे में बात कर रही है ये, है ना। अपनी माँ के बारे में बात कर रही है साक्षी। एक्चुअली बात जो कर रही है वो अपनी माँ के बारे में बात कर रही है। यह महिला साक्षी से कैसे संबंधित है, तो माँ है। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है सही हो जाएगा। तो एक्चुअली ये अपने माँ के बारे में बात कर रही है। यानी कि आप सोचिए, आप कहिएगा कि मेरी दादी की बहू, तो वाकई में आपकी माँ ही होगी, है ना। चलिए सवाल नंबर 15 देखते हैं, चूँकि ये आपका तीसरा टाइप का लास्ट सवाल है। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, है ना। एक होमवर्क आप रख लीजिए इसको, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा क्योंकि इस टाइप का सवाल मैंने आपको कराया। अब चलते हैं, तो सवाल नंबर 15 आपका होमवर्क है। चलिए अब चलते हैं टाइप 4 में। ठीक है, टाइप 4 में आपको इस टाइप का भी सवाल कभी कभी देखने को मिल सकता है। क्योंकि आपके सिलेबस में पढ़ना है इसलिए हम आपको कुछ जानकारी दे देते हैं कि इस टाइप का सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो बेसिकली इस टाइप के सवाल में आपको ये समझना है कि एम, ये जो डॉलर का साइन है ना, एम डॉलर एन का अर्थ है एम एन की बहन है। तो डायरेक्टली आप यही समझिए कि इस डॉलर जो साइन है उसका मतलब है बहन, है ना। एट द रेट जो साइन है उसका मतलब है पति। स्टार का जो साइन है उसका मतलब है पुत्र। प्लस का जो साइन है उसका मतलब है माता। इतना समझिए। अब यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखा है, इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है ना। ओ डॉलर पी, तो डॉलर का मतलब क्या था, बहन था। कहने का मतलब ये क्या होगा कि ओ जो है पी की बहन है। ओ पी की बहन है। ओ जो है वो पी की बहन है। ओ के बारे में जेंडर क्लियर है, पी के जेंडर क्लियर नहीं है। आगे शायद पता चल जाए। ओ पी की बहन है, लिख दिए। आगे है स्टार और बी, पी स्टार बी। तो स्टार का मतलब क्या है, पी जो है वो बी का पुत्र है। यानी कि अब पता चला कि पी प्लस है और बी का पुत्र है, तो बी उसके ऊपर जनरेशन चल जाएगा। अब बी का यहाँ पे क्लियर अभी नहीं है, आगे देखते हैं। बी का एट द रेट है एफ है। एट द रेट का मतलब है पति, यानी कि बी जो है वो पति है, एन का पति है। यहाँ पे जैसे एम एन का पति था तो बी जो है वो एफ का पति है ना। बी जो है वो एफ का पति है। यहाँ पे जेंडर क्लियर हो गया। आगे पूछ दिया, तो ओ एफ से किस प्रकार संबंधित है। ओ जो है वो एफ से किस प्रकार संबंधित है ये आपको बताना है। तो अब सोचिए, ओ पी भाई बहन हुए, ओ पी आपका भाई बहन हुआ, और ओ पी भाई बहन हुआ तो ओ के पिता, ओ के पिता यानी कि आप मतलब पी के पिता आपके भी पिता होंगे। तो आपके पिता और मम्मी एक्चुअली है ये जो बी और एफ है वो ओ के पिता और मम्मी है, माता पिता है। तो सवाल यही पूछा गया है कि एफ ओ एफ से किस प्रकार संबंधित है, तो वो क्या हो जाएगा, पुत्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए पी के रिलेशन आपने लिखा तो पी के माता पिता ओ के भी माता पिता होंगे, क्योंकि ओ और पी भाई बहन है ना। तो पुत्री आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 17 है आपका, सेम टाइप का है। माइनस का अर्थ माता है, परसेंटेज का अर्थ जो है आपका क्या दे रखा है, भाई है। एंड का अर्थ आपका पुत्र, प्लस का अर्थ जो है आपका पिता। सॉल्व करते हैं। देखिए पी माइनस क्यू, पहले इसका मतलब समझिए। पी माइनस क्यू का मतलब क्या है, पी क्यू की माता है, इतना समझिए। पी जो है क्यू की माता है। पी का यहाँ पे जेंडर क्लियर हो गया, माइनस है, और क्यू की माता है। क्यू का जेंडर अभी क्लियर नहीं है। आगे देखिए, क्यू परसेंट आर, इसका मतलब समझिए। क्यू परसेंट आर का मतलब है, पहले ये लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको यहाँ पे करते हैं। क्यू परसेंटेज आर यानी कि क्यू
आर का भाई है, क्यू आर का भाई है, ठीक है। आगे पढ़िए, आर एंड एस, एंड का मतलब है आर एस का पुत्र है, आर जो है वो एस का पुत्र है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि क्यू एंड आर जो है वो भाई बहन है, एक तरह से समझिए, और आर जो है वो एस का पुत्र है। यही चीज़ हो रहा है यहाँ पे फोर्थ वाला स्टेटमेंट से, आर जो है एस का पुत्र है, तो एस यहाँ पे ना आएगा। और चूंकि पी के साथ संबंध था यहाँ पे, पी इसकी माता थी, तो ये इनके पिता होंगे, ये चीज़ हो गया। और दोनों यहाँ पे विवाहित हैं, इसलिए इक्वल का साइन लग गया। नेक्स्ट देखिए, एस प्लस टी, प्लस का साइन क्या है, एस टी का पिता है, एस जो है वो टी का पिता है। अब देखिए एस का, चूंकि देखिए एस का बच्चा एक क्यू है, आर है, और टी भी बन गया, यहाँ पे टी भी बन गया, आर का यहाँ पे जेंडर का भी पता चल गया, ये चीज़ हो गया। तो सवाल पूछ दिया है कि पी का टी से क्या संबंध है, पी का टी से क्या संबंध है। अब खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्यू आर टी भाई बहन है, क्यू भाई है, आर भाई है, टी बहन है या भाई है, इसके बारे में क्लियर जानकारी नहीं दे रखा है। और चूँकि क्यू का पिता पी है, क्यू की माता पी है, आर की माता पी है, तो टी की भी माता पी ही होगी, है ना, टी की भी माता पी होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो बस ध्यान से करना होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सेम टाइप का है। डॉलर का मतलब क्या हो गया, पत्नी, परसेंट का मतलब याद रखिएगा पिता हो गया, एट द रेट का मतलब पति हो गया, है ना। तीन रिलेशन के बारे में जिक्र किया गया है। पहले सेंटेंस को समझिएगा कि एस डॉलर टी का मतलब क्या है। एस डॉलर टी का मतलब ये हुआ कि एस जो है वो टी की पत्नी है ना, एस जो है वो आपका टी की पत्नी है, तो टी जाहिर सी बात यहाँ पे प्लस हो जाएगा, एस माइनस हो जाएगा, इतना हो गया। आगे देखिए, टी परसेंट आर, तो टी परसेंट आर का मतलब है टी आर का पिता है, टी जो है वो आर का पिता है, यानी कि आर जो है वो इनके बच्चे हो गए, एस और टी के बच्चे कौन हो गए, आर हो गए। आगे देखिए, आर एट द रेट पी, अब एट द रेट का मतलब क्या है, पति, यानी कि आर पी का पति है, यानी कि ये पॉजिटिव, पी माइनस हो जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ पे पूछा गया है एस का पी के साथ क्या संबंध है। तो देखिए एस आर जो है ना, आर की माता एस हुई, आर के पिता टी हुए, और आर की वाइफ जो है वो पी हुई। तो आप अपने से सोचिए कि आपकी वाइफ, एक तरफ आपकी वाइफ है और एक तरफ आपकी मदर है, माँ है, तो आपकी माँ आपकी वाइफ की कौन लगेगी, सास लगेगी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ओके, चलिए सवाल नंबर आगे देखते हैं। जी परसेंट एच, परसेंट का मतलब आपको पता है माँ है ना, तो जी एच की माँ है, ठीक बात है, जी एच की माँ है, तो जी माँ है एच की, तो ये ऐसे लिखाएगा और जी के लिए नेगेटिव हो जाएगा, ये हो गया। आगे बोला है एच डॉलर आई, तो डॉलर के लिए क्या लिखा गया है, पत्नी, यानी कि एच जो है वो आई की पत्नी है, यानी कि एच जो है आई की पत्नी है, ये हो गया, ठीक है। और एच और जी के बारे में भी दे रखा था कि ये इसकी माँ लगेगी, चलो ठीक है। आगे देखते हैं, आई हैज जे, तो आई जे का भाई है, आई जो है वो जे का भाई है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जे एट द रेट के, तो जे जो है वो के का पुत्र है, जे जो है वो के का पुत्र है। तो अब यहाँ पे ना एक चीज़ आप समझिए कि जे जो है वो के का पुत्र है, के का पुत्र है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सवाल पूछा है एच के से कैसे संबंधित है, एच जो है वो के से कैसे संबंधित है। तो अब आप समझिए कि एच और के का क्या संबंध है। तो बात कुछ ऐसा है कि यहाँ पे एच जो है के की बहू लगेगी, क्योंकि देखिए एच के पति हुए ये, और जे कौन हुआ,
पति का भाई यानी कि देवर, और देवर के पापा, तो जाहिर सी बात है ये जो यहाँ पे जो लड़की थी, जो लेडीज़ थी, ठीक है, वो अपने पति के भाई के पिता को क्या कहेंगे? ससुर, और वो उनके लिए बहू लगेगी। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। तो ऐसे आपको थोड़ा सा समझना होगा, सोचना होगा। 20 है आपका टाइप 4 का आपका सवाल नंबर 20 है ना। ये एक होमवर्क आपके लिए, दूसरा होमवर्क ये आपका हुआ, एक टाइप 3 में मैंने दिया था, ये आपका टाइप 4 में है। ओके, तो सेम टाइप का है, इसका भी आपको जवाब कमेंट सेक्शन में देना है। चलिए अब कुछ प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न को भी देखते हैं। ये सवाल आपका 2025 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था। सवाल को देखिए कि पी क्यू का भाई है, तो सबसे पहले डायग्राम बनाइए कि पी क्यू का भाई है। पी के बारे में क्लियर दे रखा है कि ये आपका प्लस है, क्यू के बारे में अभी पता नहीं है। क्यू आर की माँ है, देखिए अब पता चल गया कि क्यू यहाँ पे नेगेटिव है और आर की माँ है, और आर एस की बहन है, आर जो है वो एस की बहन है। तो आसान सवाल है, पूछा गया था एग्जाम में, ये हो गया। एस के बारे में जेंडर क्लियर नहीं है, ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। पी एस से किस प्रकार संबंधित है? तो पी का संबंध एस से पूछा है ना, पी का संबंध एस से पूछा है। पी यानी कि एस का कौन है, ये पूछा है। ओके, तो देखिए आप अपनी माँ को, है ना, माँ के भाई को क्या कहेंगे? आप अपने माँ के भाई को क्या कहेंगे? मामा, है ना, वो आपके मामा लगेंगे। तो मामा यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए एस का भाई आर, और आर की माँ कौन है? क्यू है। तो ये आपका एस की भी माँ हुई, है ना, एस की भी माँ हुई, क्योंकि आर और एस भाई बहन है ना, ये चीज़ हो गया। तो आप अपने माँ के भाई को क्या कहेंगे? मामा कहेंगे। लेकिन सवाल अगर आप देखिएगा ना 25 का, तो उसमें एक हिंदी वाला में एक दिक्कत दे रखा था। ये था कि इंग्लिश में तो मामा को अंकल कहते हैं, ठीक था। कुछ स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर दिए, उन्होंने यहाँ पे चाचा देखकर इसको इग्नोर कर दिया, क्योंकि यहाँ पे मामा देना चाहिए था, लेकिन वो लोग शायद ट्रांसलेटर का यूज किए थे, इसी कारण से इंग्लिश में आपको पता होगा कि मामा को भी अंकल कहते हैं, है ना, तो इसी कारण से यहाँ पे चाचा लिख दिया। हालांकि इंग्लिश वाला की तरफ से आप जाइएगा, सही है अंकल, है ना, और जो हिंदी वाला थे उनको भी यहाँ पे चाचा ही टिक करना था। हालांकि यहाँ पे देखा जाए तो चाचा गलत है, लेकिन यहाँ पे अंकल का जो रूपांतर है वो मामा देना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन में ही ऐसा मिस्टेक था। ठीक है, 2 सवाल आपका 25 में पूछा गया था और दोनों सवाल में कुछ ना कुछ मिस्टेक था। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर ये भी 22 है, ये भी आपका 25 में पूछा गया सवाल है ना, सेम टाइप का। तो कैसे सॉल्व कीजिएगा? देखिए ए बी की पुत्री है, बी है, ए जो है वो बी की पुत्री है, हो गया। बी सी की बहन है, बी जो है वो सी की बहन है। सी डी की माता है, सी जो है वो डी की माता है, यानी कि ये ऐसे बन गया। डी जो है वो ई का पिता है, अब देखिए, और डी जो है वो ई का पिता है। जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे डायग्राम बना दिया है। बी डी से किस प्रकार संबंधित है? अब देखिए बी जो है वो डी से किस प्रकार संबंधित है, ये आपको बताना है। सवाल को समझिए अच्छे से। बी का संबंध डी से पूछा है, बी डी से किस प्रकार संबंधित है? तो देखिए डी की माता कौन है? सी है, और सी की बहन कौन है? बी। तो आप अपनी माता की, आप अब खुद सोचिए कि आप अपने माता की बहन को क्या कहेंगे? यानी कि आपकी माता की बहन आपकी क्या लगेगी? मौसी लगेगी, है ना, मौसी लगेगी। तो मौसी के लिए यहाँ पे हिंदी में कोई शब्द नहीं दे रखा है, लेकिन आपको पता है कि इंग्लिश में हम लोग उसी को अंट कहते हैं, यानी कि डी आपका सही हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे भी आपको डी ही करना होगा। हो सकता है एग्जामिनर जो है यहाँ पे ट्रांसलेटर का यूज किए हैं, इसी कारण से उसके पास इंग्लिश का सवाल होगा, है ना, और उसका ट्रांसलेटर यूज किए हैं, इसी कारण से यहाँ पे अंट का चाची दिखा दिया और उसी को लोगों ने डिटो छाप दिया था। तो यहाँ पे अंट सही हो जाएगा। आप अपनी माता की बहन को चाची मतलब कि मौसी कहेंगे, है ना, मौसी। चलिए ठीक है। चलिए अगला सवाल है, सवाल नंबर 23 है आपका, 2024 में पूछा गया सवाल है। एक व्यक्ति की चित्र की ओर देखकर अशोक ने कहा, ठीक है, उसकी माता मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है।
अब यहाँ पे ना इंडिकेशन वाले सवाल में अगर आप खुद को मान के चलिएगा तो वो ज़्यादा सटीक होगा, ठीक है, अच्छे से सवालों का जवाब दे पाइएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि जिस व्यक्ति को देखकर बोला उसकी माता, अब यहाँ से रिलेट कीजिए कि मेरे पिता के पुत्र, ठीक है, मेरे पिता के पुत्र यानी कि हम खुद, या मेरा भाई हो सकता है। आप खुद सोचिए, खुद को मान के रखिए कि आपके पिता के पुत्र, तो या तो आप खुद या आपका भाई की पत्नी है, यानी कि या तो आपकी पत्नी हो सकती है या आपके भाई की पत्नी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ दे रखा है कि मेरे कोई भाई या बहन नहीं है, मतलब कि यहाँ पे जो बात की गई वो आपके खुद के बारे में बात किया गया कि मेरे पिता के पुत्र, यानी कि आप खुद, आपकी पत्नी है, उसकी माता, यानी कि आप अपने एक्चुअली कहा जाए तो आप अपने बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। अशोक किसका चित्र देख रहा था, तो वो अपने पुत्र का चित्र देख रहा था। यहाँ पे हो जाएगा वो अपने पुत्र का चित्र देख रहा था। तो बस ना सवाल को कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दे रखा है, बाकी अच्छे से पता चलेगा जब आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसको डायग्राम से भी किया जा सकता है, कैसे, सो देखिए। करना क्या है आपको कि उसकी माता मेरे पिता के पुत्र, उसको यहाँ पे कुछ नाम दे दीजिए, जैसे कि मान लीजिए राम नाम दे दिए, है ना। राम की माता यहाँ पे माइनस हो गया, राम की माता, मेरे पिता, अब यहाँ पे आप मान लीजिए खुद अशोक, है ना, अशोक, मेरे पिता, ये हुआ मेरे पिता, यहाँ पे आप प्लस कर लीजिए, के पुत्र यानी कि अशोक खुद, मेरे पिता के पुत्र यानी कि अशोक खुद के बारे में बात कर रहा है, कि पत्नी कौन है, ये इसकी पत्नी है, अशोक का संबंध जो है वो इसके साथ है। मेरा कोई भाई बहन नहीं है, तो वो अपने बारे तो क्लियर कर दिया कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है, यानी कि हम अपने पिता के एकमात्र अकेले पुत्र हैं, यानी कि खुद। अशोक किसका चित्र देख रहा था, तो अशोक जो है जिस व्यक्ति का चित्र देख रहा था तो वो अपनी पत्नी के बेटे का चित्र देख रहा था, तो वो कौन बनेगा, अपने पत्नी के बेटे, यानी कि उसका पुत्र बनेगा। ऑप्शन डी आपका सही है। तो आसान था ये भी सवाल। चलिए सवाल नंबर 24 है आपका। सवाल है कि ए के भाई के मामा ए के पिता से किस प्रकार संबंधित है ना। 2024 में पूछा गया सवाल है आपका। ए है आपका के भाई, है ना, ये लिख लेते हैं, के मामा। तो मामा पहुंचने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप तो अपने मम्मी के पास पहुंचिएगा, फिर आप मामा की तरफ जाइएगा, है ना। तो ये आपके मम्मी हो गए। ए के भाई के मामा यानी कि मामा तक पहुंच लेते हैं पहले, इसका भाई आपका मामा, है ना। ये हो गया। ए के पिता से किस प्रकार संबंधित है, तो ए के पिता, अब ये हो गए ए के पिता। अब चूंकि ये इसका ए का भाई है ना, ए का भाई, ए का भाई, तो ए का भाई की माता और ए के पिता कौन होंगे, पति पत्नी होंगे। ये दोनों आपके पति पत्नी हो गए, है ना, पति, और ये आपका पत्नी हो गया। सवाल पूछा है ए के भाई के मामा ए के पिता से किस प्रकार संबंधित है। तो अब आप खुद सोचिए कि आपके पिता आपके मामा को क्या कहते हैं, क्या लगेंगे, है ना। यही पूछा है कि ए के भाई के मामा ए के पिता से किस प्रकार संबंधित है। अच्छा, सवाल यहाँ पे थोड़ा सा घुमाया है कि मामा जो है आपके पिता के क्या लगेंगे, आपके मामा आपके पिता के क्या लगेंगे, ये पूछा है ना। आपके मामा आपके पिता के क्या लगेंगे, तो उसको बहनोई कहते हैं, है ना, उसी को तो बहनोई कहते हैं ना। आपके मामा आपके पिता के बहनोई लगेंगे। ओके, चलिए 25 देखिए, 2024 में ये भी पूछा गया सवाल है। मेरी पत्नी की सास के पिता, मेरी पत्नी की सास, तो मेरी पत्नी की सास यानी कि मेरी माँ हुई, के पिता मतलब मेरे नाना के इकलौते दामाद यानी कि मेरे पापा के बेटे, मेरे पापा के बेटे कौन है, तो मेरे पापा के बेटे या तो मेरा भाई हो सकता है या हम खुद हो सकते हैं, मुझसे किस प्रकार संबंधित है, तो या तो मैं या मेरा भाई। ठीक है, ऑप्शन ए और सी दोनों सही है, यानी कि डी वाला आपका करेक्ट है। देखिए यहाँ पे कुछ सवाल को ना खुद के ऊपर करके देखिएगा, तुरंत समझ में आएगा। देखिए फिर से एक बार इसको देखिए, सवाल हालांकि आसान है। देखिए मेरी पत्नी की सास, खुद के ऊपर सोचिए कि
मेरी पत्नी की सास यानी कि मेरी माँ के बारे में बात हो रहा है। मेरी माँ के पिता यानी कि मेरे नाना के बारे में बात हो रहा है। कि इकलौते दामाद यानी कि मेरे पापा के बारे में बात हो रहा है, क्योंकि इकलौते हैं तो मेरे पापा ही होंगे दामाद, है ना। मेरे पापा के बारे में बात हो रहा है। के बेटे यानी कि या तो मैं या मेरा भाई का भाई मुझसे किस प्रकार संबंधित है। तो मेरे पापा के बेटे, तो मेरे पापा अगर आप कहेंगे उनके बेटे तो आप खुद हुए या आपका भाई हो सकता है कि मुझसे किस प्रकार संबंधित है। तो या तो मैं खुद हूँ या मेरा भाई है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए लास्ट सवाल है आपका, 2019 में पूछा गया ये आपका सवाल है, ठीक है। इसको भी कर लेते हैं चूँकि 2 होमवर्क आपको मिल चुका है। एक लड़की की ओर संकेत करते हुए चेतन ने कहा, ठीक है, एक लड़की की ओर संकेत करते हुए चेतन ने कहा, वह मेरी दादी की एकमात्र संतान की पुत्री है। समझिए आप इस चीज़ को। चेतन बोलता है वह मेरी दादी की, है ना। यहाँ पे जो लड़की है उसको इंडिकेट करके बोलता है। एक लड़की को और संकेत करते हुए चेतन ने कहा, वह ये जो लड़की है मेरी दादी की, यानी कि दादी के पास पहुँचने से पहले इसको अपने पापा के पास पहुँचना होगा। यहाँ पे इनके पापा हो गए, उसके बाद अगला जनरेशन इनके दादी हो गई, है ना, ये हो गया। तो वह मेरी दादी की एकमात्र संतान की पुत्री है। अब सोचिए ये अपने दादी, चेतन जो बोल रहा है कि मेरी दादी की एकमात्र संतान, तो अपने पिता के बारे में ही बात कर रहा है ना, कि पुत्री है, तो यानी कि अपनी बहन के बारे में बात कर रहा है। ये जो लड़की है वो एक्चुअली है कौन, चेतन की बहन है। तो चेतन उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है, तो चेतन जो है वो उस लड़की का भाई है। और अगर पूछता कि लड़की किस प्रकार संबंधित है तो वो बहन थी। भाई यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये था आपका आज का क्लास। हो सकता है कुछ नए जो स्टूडेंट होंगे उनको कुछ चीज़ें समझने में थोड़ी सी कठिनाई हुई होगी, क्योंकि ये वाला जो चैप्टर है थोड़ा सा कठिन ही होता है ना। डिपेंड करता है कि आप कितना बारीकी से चीज़ों को समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। ऐसे प्रश्नों को आप तभी बेहतर तरीके से कर सकते हैं जब आप ज़्यादा से ज़्यादा सवालों का प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को तो थोड़ा सा समस्या हो सकता है समझने में, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये सीट आपको दे दिया जाता है, ठीक है। क्लास का जो स्लाइड है वो आपको दे दिया जाता है। इसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना है। उसके बाद जो प्रैक्टिस सीट आपको दिया जाएगा उसमें कम से कम 20-30 सवाल और रहेगा, उसको भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। बार बार आप सवालों को सॉल्व कीजिएगा, कॉन्सेप्ट को पढ़िएगा, तब जाके सभी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होगी। बाकी हमने प्रयास किया कि आपको सभी चीज़ें आसान भाषा में समझा दी जाए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। कोई आपका डाउट होगा, कोई कमेंट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। कोई डाउट, कोई सवाल होगा तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और चैनल में अगर आप लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ओके। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।